हरे कृष्णा। कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छा हैं और अच्छा रहिए, सुखी रहिए। मैं हूँ आप ही का दास सर्वात्मा कृष्ण दास। मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ और मैं आज आप लोगों से ये बताने जा रहा हूँ कि अक्षय तृतीया जो व्रत जो तिथि है उसका क्या महत्व है, मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया एक ऐसा तृतीया है जो बहुत फलदायक, बहुत पुण्य कर्म करने का दिन है, जो साल में एक बार आते हैं। वैसे ही साल में तो बहुत शुभ दिन, शुभ करने का मुहूर्त भी आते हैं, शुभ कार्यक्रम की आते हैं, तिथियाँ आते हैं, बहुत हैं। उसमें से 4 मुख्य तिथि हैं, जो मुख्य तिथि हैं, जो सबसे बड़ा फलदायक, जो सबसे बड़ा पूर्णता माना जाता है, वो है अक्षय तृतीया। ऐसे 4 तिथि को ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। एक अक्षय तृतीया और एक विजयदशमी का दिन और एक वैशाख महीना का पहला दिन और एक कार्तिक महीना का पहला दिन। ये 4 दिन साल में सबसे बड़ा प्राधान्य दिया गया है, सबसे बड़ा इसको ऊपर महत्व बताया गया है। ये 4 दिन हमको व्रत रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए और व्रत करना बहुत ही फलदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम व्रत तिथि हम लोग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम उसका बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। क्या है अक्षय तृतीया, क्या है शुभ कर्म का दिन, हम लोग अच्छा से उसको समझ नहीं पाता है, जानकारी नहीं होता है, इसलिए हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन जब कोई शुभ दिन, कोई शुभ कार्यक्रम का दिन, तिथि का दिन के बारे में जब हम लोगों को पता चलता है, जब जानकारी मिलते हैं, तब हम उसको ऊपर श्रद्धा रखते हैं। तो आज मैं ये अक्षय तृतीया के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबका जीवन में अपना अपना शुभ कर्म, शुभ दिन भी होते हैं, शुभ अच्छा कर्म भी करने का दिन भी होता है, शुभ कर्म करना भी चाहते हैं हर व्यक्ति। आज इस संसार में जो महामारी, संकट जो चल रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायक, कष्टदायक, पीड़ादायक ये संकट है। और इस संकट में इस साल में एक अच्छा तिथि जो आ रहे हैं, वो बांग्ला में वैशाख महीना शुक्ला पक्ष का तिथि और तिथि को अक्षय तृतीया माना जाता है। और ये तिथि अंग्रेज तारीख के हिसाब से 15 मई 2021 शनिवार को आई है। आने वाला 15 तारीख अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का महत्व आज हम आपको बता रहे हैं। ये अक्षय तृतीया एक ऐसा एक तिथि है जो सब कुछ अक्षय रखने का है। सब कुछ अक्षय रखते हैं, सब कुछ अक्षय रहते हैं जो ये तिथि है।
ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको मानना चाहिए। ये तिथि ये सबसे बड़ा फलदायक है महीना है ये अक्षय तिथियाँ। ये अक्षय तिथि शास्त्रों में ये अक्षय तिथि को इसलिए ज़्यादा महत्व बताया गया है कि अक्षय तिथि आपको, ये अक्षय तिथि का दिन बहुत पुण्य कर्म हुआ है, बहुत सारे पुण्य कर्म। पहला एक कर्म यही हुआ है कि जो सत्ययुग शुरू हुए थे, ये सत्ययुग अक्षय तृतीया का दिन ही था। जब सत्ययुग शुरू हुआ था, यह अक्षय तृतीया का दिन थे। जब भगवान का इच्छा से भगीरथ महाराज जब तार पूर्वज को उद्धार करने के लिए इस संसार से, इस पतित जीव को, तार पूर्वज को उद्धार करने के लिए इस संसार में माँ गंगा को आह्वान किए थे, वो दिन यह अक्षय तृतीया। और भगवान जो परशुराम, वो भी यही अक्षय तृतीया का दिन ही प्रकट हुए थे। देखिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण। जो हम लोग 4 धाम यात्रा करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी प्रकार जो 4 धाम हम लोग यात्रा करते हैं, जो बद्रीनाथ का जो दर्शन होता है, ये अक्षय तृतीया का दिन शुरू होता है ये दर्शन। और बद्री कौन है? बद्री का अर्थ क्या है? बद्री का अर्थ कुल, जो बेर कहते हैं, बर कुल, जो स्वयं लक्ष्मी देवी। क्योंकि जब भगवान विष्णु ने तपस्या कर रहे थे, तब भगवान को छाई देने के लिए स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हुआ था। अरे कुल वृक्ष रूप से ये लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को छाई दे रहे थे, छाया प्रदान कर रहे थे। इसी प्रकार और कई महत्वपूर्ण कर्म इसी तिथि का दिन हुआ था। जैसे अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुए थे। स्वयं महादेव, भगवान महादेव को, शिव जी को माँ अन्नपूर्णा देवी अन्नदान किए थे। और यही अक्षय तृतीया का दिन ही माँ अन्नपूर्णा देवी दान किए थे। इस तिथि के दिन सुदामा, आप सभी सुदामा का कहानी जानते हैं। सुदामा जो द्वारका यात्रा किए थे, ये अक्षय तिथि का दिन ही था जो सुदामा द्वारका में यात्रा किए। और भी जो द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ था, ये भी अक्षय तृतीया का दिन ही वस्त्रहरण हुआ था। अगर आप मन में प्रश्न रख सकते हैं कि वस्त्रहरण क्या शुभ कर्म है? हाँ, धर्म हिसाब से वस्त्रहरण शुभ कर्म था उसी टाइम। इस दृष्टिकोण से जो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी को वस्त्र दान कर रहे थे, इसलिए इस अक्षय तृतीया का दिन वस्त्र दान करना बहुत उपकारी है। अपने बीबी को, माता को वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि जब शिशुपाल को भगवान ने वध किए थे सुदर्शन चक्र द्वारा, जब सुदर्शन चक्र वापिस भगवान का उंगली में आने का टाइम, उसी टाइम में भगवान का उंगली थोड़ा कट गए थे, तब वहाँ पे तो माता कुंती भी थे और भी माता थे बहुत सारी, लेकिन द्रौपदी स्वयं देख के
उनका कपड़ा फाड़ के भगवान को उंगली में बांध दिए थे। और जब बांध दिए थे तो भगवान उसी टाइम में द्रौपदी को कह रहे कि तुम्हारा ये ऋण हम कैसे शोध करें। तो वो वस्त्र हरण का दिन भगवान वस्त्र और क्या है, क्विंटल क्विंटल वस्त्रों दान कर रहे, हजार। क्योंकि दुशासन जो द्रौपदी को जो वस्त्र हरण कर रहे थे, उनका शरीर में ताकत 10,000 हाथी की तरह बल थे, और इतना कपड़ा खींच रहे थे, इतना कपड़ा ले रहे थे, जो भगवान 1000 क्विंटल कपड़ा द्रौपदी को दान कर रहे हैं। और सब कलरफुल, उसी से ही तो कलर कपड़ा आए हैं। हम लोग जो गीता पढ़ते हैं, ये गीता, ये जो भागवतम, जो गीता जो लिखा हुआ था, जो महामुनि जो व्यासदेव जो लिखे थे, किसके द्वारा लिखे थे? गणेश के द्वारा जो भागवतम लिखा हुआ था, महामुनि व्यासदेव जो लिखा थे, वो जो लेखा शुरू किए थे, वो लेखा है ये अक्षय तृतीया का दिन भागवतम लेखा शुरू किए थे महामुनि व्यासदेव गणेश के द्वारा। ये भी एक शुभ कर्म है। सिर्फ ये नहीं, और भी है। भगवान सूर्यदेव द्रौपदी को अक्षय पत्र दान किए थे। और वो अक्षय पत्र क्या है? ये आशीर्वाद एक पत्र है, अक्षय पत्र, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये अक्षय पत्र जब तक द्रौपदी ने आहार नहीं करेंगे, तब तक ये अक्षय पत्र अक्षय रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। कोई भी आए तो उनको खाना मिलेंगे। ऐसा एक प्रकार की यह अक्षय पत्र दान था, जो द्रौपदी को सूर्यनारायण देव दान किए थे। और जो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ का जो रथ यात्रा शुरू होता है, जो उसका जो कार्यक्रम, जो निर्माण, जो रथ का निर्माण, जो कार्यक्रम जो शुरू होता है वृंदावन की तरफ आने का, वो ये अक्षय पत्र, अक्षय तृतीया का दिन ही शुरू होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण फलदायक है अक्षय तृतीया, कितना शुभ कर्म हुआ है ये अक्षय तृतीया का दिन। सब पूर्ण कर्म है, ये सब पूर्ण कर्म है। और भगवान का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो चंदन यात्रा, यह अक्षय तृतीया का दिन से ही शुरू होता है, सबसे बड़ा महत्व। और ये चंदन भगवान को जरूर लगाइए, चंदन घिस के चंदन भगवान को जरूर ऑफर करिए भगवान को शरीर में, क्योंकि भगवान को शरीर कोमल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये चंदन दिया जाता है। और ये चंदन यात्रा शुरू होता है, चंदन दान शुरू होता है अक्षय तृतीया का दिन। इसी प्रकार ये बहुत ही शुभदायक, शुभ कर्मदायक अक्षय तृतीया हुआ है। इस शुभ कर्म हुआ है अक्षय तृतीया का दिन। जो कुछ आप करेंगे ये अक्षय तृतीया का दिन, कर्म अक्षय रहेंगे, जन्म जन्म तक ये रहेंगे, कभी भी ये मिटेगा नहीं। आप मर जाएंगे फिर भी ये कुछ भी मिटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। ये अक्षय पत्र, ये अक्षय तृतीया, ये बहुत ही पूर्ण महत्वपूर्ण दिन है। हम यही निवेदन करते, प्रार्थना करते आप अक्षय तृतीया पालन करें। इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहानी है? अक्षय तृतीया, इस तिथि का बारे में महाराज युधिष्ठिर महाराज का मन में एक प्रश्न आया है, जिज्ञासा है कि अक्षय तृतीया है क्या, इसका महत्व क्या है। तो जब उनका राज्य थे, जब उन्होंने राजा थे, तो बहुत साधु महात्मा
बहुत ही शताधिक मुनिवर थे उनके पास, और उसी टाइम में उनका मन में आए हैं तो मुनि कहाँ है मुनिवर, ये अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में हमको कुछ बताइए, मुझे ज्ञात कराइए। तो मुनिवर सब उनको तरफ देखे, थोड़ा सा मीठा हंसी दे के उनको तरफ देखे, बोल रहे, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजन, सुनो मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा एक घटना है, सत्य घटना है, सत्य, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। एक दिन एक ब्राह्मण, एक बहुत ही क्रोधित ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होता है ना, बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, तो उसी प्रकार एक ब्राह्मण है, बहुत ही क्रोधित और अहंकारी, बहुत ही तो उनका एक पत्नी था, उनका पत्नी का नाम है सुशीला, और पत्नी बहुत ही नम्र, भद्र, शांत, न्यायवान, नीतिवान, सुशीला, सुंदरी, बहुत अच्छा उनका एक पत्नी थी। तो एक दिन उनका घर में, उनका गृह में एक भिक्षुक ब्राह्मण आए हैं। तो उनका पति, जो क्रोधित ब्राह्मण जिसका बारे में बताया, उसका वो सुशीला का पति, वो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को बहुत ही अपमानजनक बात करके उनको भगा दिया, बहुत ही अपमान किया, बहुत ही तिरस्कार किया, उनको भगा दिया। फिर उनका पत्नी सहन ना कर पाया, सहन ना करके दूसरा गेट से जब बाहर निकल रहे हैं उस भिक्षुक खुदार्थ ब्राह्मण, तो उनको पत्नी उनको फिर से बुला के उनको बैठा के क्षमा प्रार्थना करके उनको सेवा किया, उनको संतुष्टि करने के लिए प्रयास किया। तो उनको पति ने देखा कि उनको पत्नी उनको मना करने के बाद भी फिर भी उनको पत्नी उनको बुला के लेके आए और उनको सेवा कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहा है, उनको पास क्षमा प्रार्थना है। तो देख के भी उनका पति कुछ कहा नहीं। तो एक दिन उनका ये पति अपने शरीर छोड़ दिए, तो इतना पाप किए हैं उनका पति, सुशीला का पति इतना पाप किए हैं, तो इस पाप से, इस अपराध से जब वो शरीर छोड़ते, जब वो मर गए हैं, देहात्मा हुआ है उस ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या किए, वो ब्राह्मण ये जोमराज का दूत आके उस ब्राह्मण को लेके गया, मारते 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 उस ब्राह्मण को लेके गया। उस ब्राह्मण को लेके गया। तो ब्राह्मण जोमराज के पास लेके गया। जोमराज बोल रहे हैं, चित्रगुप्त को बताया। चित्रगुप्त को अर्थ क्या है आपको पता है? चित्रो मीन्स फोटो और गुप्त मीन्स जो छुपा के रखते हैं, सीक्रेट फोटोग्राफर जिसको कहते हैं, यह है चित्रगुप्त। तो ये चित्रगुप्त को आदेश किया है, देखो इस ब्राह्मण को, चित्रगुप्त देखो इस ब्राह्मण को, खाता देखो क्या है लिखा है, क्या इनका भाग्य में है, क्या लेके आए हैं। तो देख रहे हैं इतना पाप है, इतना पाप है। तो अचानक देख रहा है एक पुण्य कर्म का लक्षण जो उनका पत्नी ने किया है। क्या है कि उस दरिद्र ब्राह्मण को जो खाना खिलाया था उनका पत्नी ने, और वो अक्षय तृतीया दिन थे, और वो जब उन्होंने जब मना कर दिए थे, फिर उनका पत्नी जब उस दरिद्र ब्राह्मण को बुला के खिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, उनको संतुष्ट कर रहे थे, तब जाके उसका ये पति मना नहीं किया उसी टाइम। और वो दिन था अक्षय तृतीया।
तो ये अक्षय रहेगा पूरा। तो इसलिए जोमराज कह रहे हैं ठीक है, ये तो अक्षय काम किया है। अक्षय मतलब जो जिंदगी भर कभी भी मिटते नहीं, अक्षय होके रहते जन्म जन्म, इसलिए उनको मुक्त कर दिया जोमराज जी। दाई गौर प्रेमानंद हरि बोल। इसी प्रकार उन्होंने मुक्त हो गया। तो हमको इस अक्षय तृतीया का दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पूर्ण कर्म हुआ था, आपको हम बताया, सुना है, जानकारी दी है, आप सुने हैं। तो इसी प्रकार हमको इस अक्षय तृतीया का दिन क्या करना है। पहले नंबर 1, सुबह जल्दी उठना है। कब? अक्षय तृतीया का दिन कब है? 15 मई। इस दिन सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले 4:30 बजे उठ जाए तो अच्छा है। उसके बाद नहा धो के शुद्ध होके फ्रेश होके हमको नया वस्त्र पहनना है, पवित्र वस्त्र पहनना है। यदि आप भक्त हो, ऐसा तिलक है तो आपको तिलक भी करना है। और फिर भगवान को जो पूजा करना है, आरती करना है। फिर भगवान को चंदन भी लगाना है उस दिन को। भगवान को चंदन लगाना है, चंदन घिस के भगवान को लगाना चाहिए। ये शुभ है। भगवान को फूल जल देना चाहिए, मिठाई। आप यदि भगवान को प्रसाद भोग निवेदन कर सकते हैं भगवान को, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोग निवेदन करना चाहिए। भोग निवेदन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा देवी भगवान शिव जी को भोग निवेदन किए थे। इसलिए भक्तों को तो करना ही करना है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, सत मन से रहना है, शुद्ध भाव से रहना है, शुद्ध चिंतन करना है, अच्छा कर्म करना है, शुद्ध चिंतन करना है, कोई बुरा नहीं सोचना। याद रखिए, यदि बुरा सोचेंगे तो जिंदगी भर जन्म जन्म अक्षय रह जाएगा, क्योंकि वो दिन अक्षय तृतीया दिन है। जो कुछ करेंगे आपको वो दिन कभी भूलने वाला नहीं होगा। जन्मों जन्म तक वो दिन अक्षय रहेंगे। ऐसा कि जोमराज के पास भी वो दिन का रिपोर्ट रहेगा। और जो अक्षय तृतीया का दिन जो कर्म करेंगे उसका ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अक्षय तृतीया का दिन वो ख़त्म नहीं होने वाला है। यदि थोड़ी सी आप गलती किया, थोड़ी सी आप बुरा सोचा, तो वो ज़्यादा बड़ा आकार से धारण कर लेगा। इसलिए हमको बहुत ही अच्छा से हमको ये दिन पालन करना चाहिए। और इस दिन में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है कि दान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। अक्षय तृतीया का दिन दान करना, जिस प्रकार द्रौपदी को अक्षय पत्र दान किए थे भगवान सूर्यदेव, इसी प्रकार इस दान करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दान अक्षय तृतीया, ये दिन 15 मई 2021 शनिवार। दान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। यदि आप पुण्यदान करना चाहते हैं, पुण्यदान कर सकते हैं। पुण्यदान तो अनेक बहुत है। दान करना चाहिए, गीता दान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, कुछ भी दान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो हमको भी दान भेज सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए 8582822708। यदि आप दान करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया का दिन। और जो दान करना चाहते हैं, आपका नाम गोत्र हिसाब से हाँ आप मुझको बताइएगा,
हम उसी हिसाब से आपका दान हम अक्षय तृतीया का दिन भगवान का चरण में डालेंगे। यदि आप कहते प्रभु जी मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं दान नहीं कर पाऊँ, मन में संकल्प करिए। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना है कि मेरा मन में यही है, मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास भगवान कृपा करेंगे तो हम ये करेंगे, ये देंगे। संकल्प सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मन में संकल्प ज़्यादा करना है कि प्रभु हम ये करेंगे, अभी मेरे को समय नहीं है, हम बाद में करेंगे। इसलिए ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण दिन दान है, दान जरूर करिए। सबसे बड़ा दान है वस्त्र दान, अन्नदान, कोई भी दान करिए। और आप यदि चाहे तो मेरे को भी भेज सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8582822708। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा फेसबुक पेज एंड फेसबुक में कमेंट्स करके मैसेंजर में आप मेरे को मैसेज लिख सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएंगे, आप उसमें दान कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और है भागवतम या भगवत गीता या भगवान का नाम उसी दिन ज़्यादा जप करिए और भगवान को चिंतन जरूर ज़्यादा करिए। और मेरा ये संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करके कमेंट्स करके जानाइए, मेरे को फीडबैक देते रहिए, जैसे मैं और अच्छा जानकारी भगवान के बारे में हम आपको दे सके। मेरा नाम सर्वात्मा कृष्ण दास, आपकी दास, आपका सेवक। हरे कृष्ण।